हिंदी फैक्ट्स चैनल पर आप सबका स्वागत है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि आखिर हिटलर ने यहूदियों को क्यों मारा था। आपने सुना होगा कि हिटलर ने लगभग 60 लाख यहूदियों को मौत के घाट उतार दिया था, जिसमें से 15 लाख बच्चे भी शामिल थे। यहूदियों के प्रति हिटलर को इतनी घृणा आखिर क्यों थी, इसके प्रति इतिहासकारों के बीच भी विवाद का विषय बना रहा। हिटलर के हाथों की क्रूरता का वर्णन कर पाना संभव नहीं है। वैसे किसी भी देश का नेता उसी हिसाब से काम करता है जैसे उस देश की जनता उसे पसंद करती है। हिटलर भी उसी नीति पर काम करता था। 1933 में जब हिटलर जर्मनी की सत्ता पर काबिज होता है, उसके बाद वो जर्मन के लोगों को भड़काना और तेजी के साथ शुरू कर देता है और यहूदियों के प्रति नफरत फैलाना भी शुरू करता है। हिटलर आर्थिक मंदी के लिए भी यहूदियों को कसूरवार मानता था, क्योंकि उनका नियंत्रण कई जरूरी व्यवसाय और विशेष क्षेत्रों पर था। उसने अपने जर्मन देशवासियों को भड़काना शुरू कर दिया। अमीर होने के कारण यहूदियों पर मंदी का कोई खास असर नहीं था। यह अन्याय हिटलर को बर्दाश्त नहीं हुआ। हिटलर ने प्रतिशोध का मन बना लिया था। उस वक्त भी यहूदी बहुत संपन्न और पढ़े लिखे होते थे, जैसे आज के समय में है। आपने सुना होगा कि सबसे ज्यादा नोबेल प्राइज पाने वाले यहूदी ही हैं, जबकि संख्या में बहुत कम हैं। इजराइल ऐसा देश है जहां सबसे ज्यादा नोबेल प्राइज जीता गया है। उस समय भी वो बहुत पढ़े लिखे, बहुत इंटेलिजेंट माने जाते थे। यहूदी, हालांकि उनका कोई देश नहीं था, लेकिन वो ब्रिटेन के समर्थन में काम करते थे, क्योंकि ब्रिटिश हमेशा से ही यहूदियों का सपोर्ट करते थे। यहूदी संख्या में कम थे। अरब से लेकर यूरोप तक उनकी संख्या थी, पर बहुत कम थी। जहां पर वो रहते थे, वहां से लोग यहूदियों पर अत्याचार करते थे। इस वजह से ब्रिटेन ने उनका साथ दिया। इजराइल देश बनाने में भी ब्रिटेन ने यहूदियों की बहुत मदद की थी। इजराइल देश में दूर दूर से यहूदियों को पहुंचाने में भी बहुत योगदान था। और पहले विश्व युद्ध में यहूदी ब्रिटेन के साथ थे। इस वजह से जर्मनी की जो विश्व युद्ध में हार हुई थी, हिटलर उसका जिम्मेदार सबसे ज्यादा यहूदियों को ही मानता था। कुछ इतिहासकार ये भी मानते हैं कि हिटलर खुद एक यहूदी था, लेकिन उसकी मां ने कभी ये बात जाहिर नहीं की थी। हिटलर ने मास्टर रेस सिद्धांत का आविष्कार किया था, जो पवित्रता के मायने बताता था। उसके अनुसार केवल गोरे और नॉर्डिक सूरत वाले लोगों को ही जर्मन में रहने का अधिकार था। ऐसे लोगों की व्याख्या हिटलर ने आर्यनों के रूप में की थी, जिन्हें वो शुद्ध जर्मन कहता था। यहूदी हिटलर के लिए कीड़े मकोड़े से बढ़कर नहीं थे। जो भी इस नाजी के नीति के अनुसार नहीं चलता, उसे पड़तालना झेलनी पड़ती थी। हिटलर पूरी तरह से यहूदियों का जर्मनी से सफाया करना चाहता था। इसी कारण से दूसरे विश्व युद्ध से पहले ही यहूदियों पर अत्याचार शुरू हो गए थे। हॉलोकॉस्ट यहूदियों का वो नरसंहार था जिसमें 6 साल में करीब 60 लाख यहूदियों की हत्या कर दी। इसमें 15 लाख सिर्फ बच्चे थे। कई यहूदी अपनी जान बचाकर देश छोड़कर भाग गए। कुछ कैंप में क्रूरता की वजह से भूखे मर गए। हिटलर की हवानियत का सबसे बड़ा सेंटर था पोलैंड का ऑश्विट्ज। ये नाजी हुकूमत का सबसे बड़ा कैंप यानी कि नजरबंदी शिविर था। नाजी खुफिया एजेंसी एसएस यहां पर यूरोप भर से यहूदियों को पकड़ कर ले आती थी। इनमें से कई लोगों को तो कैंप पहुंचते ही गैस चैम्बर में डालकर मार दिया जाता था। पोलैंड के इस कैंप में धर्म, नस्ल, विचारधारा या शारीरिक कमजोरी के नाम पर लाखों लोगों को गैस चैम्बर में भेज दिया जाता था। यहूदियों, राजनीतिक विरोधियों, बीमारों और समलैंगिकों से जबरन काम लिया जाता था। कैंप ऐसी जगह और इस तरह से बनाया गया था कि वहां से भाग पाना नामुमकिन था। बूढ़े और बीमारों को गैस चैम्बर में मौत दे दी जाती थी। कैंप में 4 क्रीमेटोरियम थे, जहां हर दिन 4700 लाशें जलाई जाती थी। जो गैस चैम्बर से बच जाते थे, उन्हें काम करना पड़ता था। ऑश्विट्ज कैंप के पास इंडस्ट्रियल एरिया था। बिजनेसमैन
बंदियों को उद्धार पर काम करवाने के लिए ले जाते थे। होलोकास्ट इतिहास का वो नरसिंगार था जिसमें 6 साल के करीब 60 लाख यहूदियों की हत्या कर दी गई थी। इनमें से 15 लाख सिर्फ बच्चे थे। कई यहूदी अपनी जान बचाकर देश छोड़कर भाग गए। कुछ कैंपों में क्रूरता के चलते तिल तिल करके मारे गए। आश्विट्ज़ यातना कैंप यहूदियों का खात्मा करने की नाजियों की खूनी स्ट्रेटजी का सिंबल बन गया था। 27 जनवरी 1945 को सोवियत रेड आर्मी द्वारा आजाद किए जाने तक आश्विट्ज़ कैंप में 11 लाख लोगों की मौत हो चुकी थी। कैंप में बच गए करीब 7,000 लोगों को रिहा करवाया गया। 1947 में ही कैंप को पोलिश पार्लियामेंट ने एक कानून पास कर म्यूजियम में बदल दिया। तो दोस्तों, ये थी वीडियो हिटलर के बारे में। आपको ये वीडियो कैसी लगी हो प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा। ऐसी ही रोचक भरी मनोरंजन से भरपूर वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।